This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN कॉलेज गीडा गोरखपुर। नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। संघ सभागार भवन का आज जिलाधिकारी विजय किरण के द्वारा उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों का ससम्मान के साथ उनका विदाई समारोह भी किया गया। इसके साथ ही सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट के 4 कर्मचारियों सेवानिवृत्त विदाई समारोह में जिला अधिकारी विजय किरण आनंद, एडीएम सदर द्वारा विदाई समारोह एवं सम्मान समारोह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कर्मचारी संघ भवन का उद्घाटन भी किया गया। जिलाधिकारी द्वारा उनके उज्जवल भविष्य एवं स्वास्थ्य की कामना की गई। हमारे साथी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनका सम्मान किया गया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए सभी परिवार ने कामना की। और आज कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के एक भवन का उद्घाटन भी हुआ और सभी लोगों ने जैसे इस तरह के आयोजन लगातार चलते आ रहे हैं। कोशिश यही है कि सभी एक परिवार के रूप में अच्छी सेवाएं गोरखपुर के निवासियों सम्मानित नागरिकों को दें। जो भी हमारे विभिन्न कार्य हैं उन सबको समयबद्ध रूप से पारदर्शितापूर्वक चलाने के लिए एक प्रक्रिया है। पूरे कलेक्ट्रेट टीम ने संकल्पित होते हुए ठान लिया है कि हम एक उत्तर प्रदेश के सबसे बेहतरीन कलेक्ट्रेट के रूप में उभर के आने के लिए पूरा प्रयास करें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में 8 साल पूरे हो गए हैं, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा देश भर में अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आज बीजेपी कार्यालय में राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला के द्वारा भी आज केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में मोदी सरकार के नेतृत्व में 8 साल तक बहुत ही बेहतरीन काम किए गए हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने शासनकाल के 8 वर्ष पूरे किए हैं और इन 8 वर्षों में जनता ने उनको जो चुन करके भेजा था तो पूरी तौर पर जनहित के कार्यों को किया है और उसी जनहित के कार्यों को बताने के लिए आप सभी लोगों के समक्ष हम उपस्थित हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विभिन्न योजनाओं के द्वारा, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, चाहे वह उज्ज्वला योजना का हो, सौभाग्य योजना का हो, जनधन खाते का हो, किसान सम्मान निधि हो, पूर्वोत्तर को पूरी तौर पर विकसित करने का काम हो, जम्मू और कश्मीर से धारा 370 खत्म करने की बात हो, राम मंदिर के निर्माण की बात हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को पूरी तौर पर विकसित करने का बात हो, इन सब पर हम इस बात को कहना चाहेंगे कि सांस्कृतिक उत्थान से लेकर के और संपूर्ण भारत के उत्थान का कार्य प्रधानमंत्री जी ने किया है। अपने शासनकाल में कोरोना के भीषण महामारी में भी जहां उन्होंने 3 प्रकार से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डोज दे करके लोगों के जीवन के रक्षा करने का काम किया, न केवल भारत अपितु विश्व के अनेक देशों को भी भारत की बनी हुई वैक्सीन को दे करके भारत की सहृदयता को सिद्ध करने का काम किया। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने के बाद बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है। इस पर शिव प्रताप शुक्ला ने क्या कुछ कहा मीडिया से, आइए सुनते हैं। किसी को भी उकसाने का काम नहीं होना चाहिए और चैनल्स पर जिस प्रकार से उकसाने की बात हो जाती है
धर्म सभी का बराबर है और उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी हमको नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस बात को कहा है, तो इसी आधार पर कहा है कि समग्र भारत को हम लेकर के चलेंगे, लेकिन हम ये मान करके चलते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व पर विचार कर रहा है, विचार करके जो भी कार्यवाही होगी वो करेंगे। आबकारी विभाग के द्वारा लगातार ही कच्ची शराब के विरोध में अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज 60 लीटर कच्ची शराब को बरामद कर नष्ट किया गया है। मीडिया से बात करते हुए आबकारी निरीक्षक राकेश त्रिपाठी ने बताया कि छापेमारी में लगभग 60 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करने के साथ ही 700 किलोग्राम लहर नष्ट किया गया है। इसके साथ ही दंडात्मक कार्रवाई भी आगे की जाएगी। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आगे सुनते हैं। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जनपद गोरखपुर में आबकारी विभाग द्वारा लगातार प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। उसी के क्रम में आज की भी कार्रवाई हुई है। आज हम लोग थाना गुलहरिया के अंतर्गत जंगल डुमरी नंबर 1 में दबिश की कार्रवाई किए हैं। कुल 60 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया है। लगभग 700 किलोग्राम के आसपास लहन जो है नष्ट किया गया है एवं 2 लोग के विरुद्ध जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। क्या आगे भी इस तरह की कार्रवाई? जी हाँ, लगातार जो है अवैध शराब के विरुद्ध जहाँ भी हम लोग को शिकायत मिलेगी और हम लोग अपने स्तर से भी पता करा रहे हैं, जहाँ पे भी अवैध शराब के संबंध में सूचना मिलेगी वहाँ पर प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। मार्कंडेय चंद स्मारक यूपी स्टेट का प्राइज मनी बैडमिंटन का उद्घाटन 8 तारीख को किया जा रहा है, जिसके उद्घाटन समारोह में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद शामिल होंगे। ये गोरखपुर बैडमिंटन संघ के द्वारा अंडर 13 जो शुरुआत होती है बच्चों की बैडमिंटन खेलने की, उनकी यूपी स्टेट प्रतियोगिता बैडमिंटन की 8 से 10 जून को आयोजित हो रही है। और यह आयोजित हो रही है उस व्यक्ति की स्मृति में, नाम पे, जिनका कि खेलों से तो लगाव था ही था, साथ ही साथ वो एक बहुत बड़े सामाजिक व्यक्ति थे, राजनीतिक व्यक्ति थे और इस पूरे पूर्वांचल के विकास ही नहीं कि ये पूरे प्रदेश की राजनीति में उनका अपना एक स्थान था। स्वर्गीय मार्कंडेय चंद जी, उनकी स्मृति में यह प्रतियोगिता हम लोग आयोजित कर रहे हैं 8 से 10 जून को। अरुण चंद जी, उनके छोटे पुत्र हमारे साथ हैं। राजेश श्रीवास्तव जी, हमारे बैडमिंटन संघ के सचिव गोरखपुर के, वो मेरे साथ हैं। आयन खान जी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में हैं। तो यह प्रतियोगिता पूरे प्रदेश के बच्चे इसमें प्रतिभाग करेंगे अंडर 13 के। और यह 11th एकेडमी जो धर्मपुर में है, वहाँ पे 4 कोर्ट है, वहाँ पे ये आयोजित होगी। इसमें 1 लाख रुपए राशि का नगद पुरस्कार जो फाइनल सेमीफाइनल विजेता होंगे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और सभी जितने प्लेयर हमारे आ रहे हैं उनके भोजन की व्यवस्था तीनों दिन निःशुल्क रहेगी। साथ ही साथ एम्पायर और जो मैच कंट्रोलर हैं उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने वो किया है। इस प्रतियोगिता का 8 तारीख को उद्घाटन शाम को 4 बजे माननीय संजय निषाद जी जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके द्वारा होगा। और समापन 10 जून को शाम को 5 बजे पुरस्कार वितरण जो हमारा होगा वो माननीय CP चंद साहब जो कि मार्कंडेय चंद साहब जी के बड़े पुत्र हैं और वर्तमान में स्थानीय निकाय के सदस्य विधान परिषद भी हैं, उनके द्वारा पुरस्कार वितरण किया जाएगा। इसके अलावा एक और सूचना मैं आप लोगों को दूं कि अगस्त महीने में अंडर 15 और 17 स्वर्गीय प्रकाश नारायण जी जो कि इस विद्यालय के संस्थापकों में रहे हैं, उनकी स्मृति में हम लोग अंडर 15-17 1 लाख पुरस्कार राशि की प्रतियोगिता भी गोरखपुर बैडमिंटन संघ आयोजित करेगा। और MG इंटर कॉलेज उसका स्पॉन्सरर रहता है। और सितंबर में इंटर स्टेट ईस्ट जोन बैडमिंटन प्रतियोगिता जिसमें अन्य स्टेट भाग लेंगे, 6 स्टेट भाग लेंगे। तो ये प्रेस वार्ता है वो अंडर 13 वर्ग के प्रतिभागी जो है इसमें भाग लेंगे। ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता यहाँ हो रही है जिसको जो है जो बैडमिंटन संघ उत्तर प्रदेश की तरफ से गोरखपुर बैडमिंटन संघ को उन्होंने ये प्रतियोगिता दी है। और इसका आयोजन जो है बैडमिंटन संघ गोरखपुर कर रहा है। उसमें मैंने अपने पिता के नाम पे अभी जिला स्तरीय प्रतियोगिता कराई थी जो अभी जून में पीछे दिसंबर में हुई थी। और अभी ये प्रदेश स्तरीय एक प्रतियोगिता का आयोजन बैडमिंटन संघ कर रहा है, उसके हम जो है पूरा स्पॉन्सर हैं और कर रहे हैं। और उनके
याद में कर रहे हैं अपने पिता स्वर्गीय मार्कंडेय चंद जी के, जो पूर्व में खेल मंत्री भी रह चुके हैं और उनका स्पोर्ट्स से लगाव भी है। कितने बच्चे प्रतिभा इसमें पूरे प्रदेश से प्रत्येक जिलों से 4-4 बच्चे और लगभग हमको लगता है कि 200 बच्चे कुल करेंगे। 3 दिन की प्रतियोगिता है, 8, 9, 10 इनाम भी इसमें इनाम है। 1 लाख का इसमें इनाम नगद पुरस्कार रखा गया है और उस नगद पुरस्कार के साथ अध्यक्ष जी ने बताया भी है। इसमें जैसे जो बच्चे इसमें प्रतिभा करने वाले जो विजेता होंगे उनके लिए आगे क्या प्लेटफॉर्म रहेगी? जैसे वो स्टेट में सेलेक्ट हो गए तो वो इंटर स्टेट खेलेंगे। और एक और बड़ी बात इसी के साथ मैं जोड़ दूं कि जो आदित्य यादव जो मूक बधिर ओलंपिक में हाँ, जिसने कि गोल्ड मेडल लिया, वो भी अंडर 13 में इस प्रतियोगिता में शामिल होगी और वो पैरा इसको आप ही जी बताएं इसमें और क्या खास होने वाला है? इसमें खास है कि इसमें मतलब सबसे बड़ी बात है कि यह प्रतियोगिता गोरखपुर के लिए मान की बात है और आज ये हालत है कि जो पिछली जिला स्तरीय प्रतियोगिता है उसमें वो विजेता भी रही हैं आदित्य यादव, मूक बधिर हैं और उन्होंने अभी पैरालंपिक जो गेम्स हुए हैं उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता भी है और वो प्रेरणा लोगों के लिए है, बच्चों के लिए प्रेरणा है और बच्चे उनसे प्रेरणा लेके और आगे बढ़ेंगे और गोरखपुर के बच्चे तो उससे इंस्पायर होंगे ही होंगे। लेकिन पूरे पुलिस प्रशासन लाख दावे कर ले कि वे चोरों पर शिकंजा कस रही है, अपराध के खिलाफ वो लगातार अभियान चला रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की शिकायतें हमेशा पुलिस प्रशासन के साथ लगी रहती है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवशंकर ने बताया कि उनके घर में चोरी हुई थी, बावजूद अब तक ना तो चोर पकड़ा गया और ना ही पुलिस प्रशासन के द्वारा उचित कार्रवाई की गई है। यानी कि कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन से शिवशंकर असंतोष है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मेरा नाम डॉक्टर शिव कुमार गौड़ है। मेरे वहाँ 30 अप्रैल की रात में जब हम लोग खाना वाना खा करके सो गए, उसके बाद 1 बजे और 3 बजे के बीच में, क्योंकि 3:30 बजे हमारा नींद टूट गया था, तो 1 और 3 के बीच में हमारे वहाँ 1 मई को चोरी की वारदात हुई और जिसमें हम 112 पे सूचना भी दिए। पुलिस वाले आए, लोग अपना देखे होंगे। उसके बाद भी फिर हम गए 10 बजे गुलरिया पुलिस थाने पे, वहाँ FIR दर्ज कराए। लेकिन तब से आज तक, आज 35 दिन का मामला हो गया, लेकिन कोई उचित कार्रवाई इन लोगों के द्वारा नहीं हो पा रही है। और गहना प्लस 55,000 रुपया कैश था अलमारी में, समथिंग 8 लाख रुपये की चोरी हुई है। क्या मांग करते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो भी चोर हैं गिरफ्तार हो और हमारा सामान बरामद किया जाए। क्या क्षेत्र में आपकी गश्ती होती है पुलिस की? अब रात के समय में होता है या नहीं हम तो नहीं बता पाएंगे। और भी चोरियाँ हुई हैं वहाँ पे? हाँ, वहाँ आसपास में विनय एक दुबे हैं, उनके वहाँ चोरी हुआ था पिछले साल। एक श्रीवास्तव जी हैं, उनके वहाँ भी चोरी हुआ था पिछले साल। शिकायत कहीं और भी किया है मुख्यमंत्री जी से भी? हाँ, हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाला, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के वहाँ भी डाला, लेकिन अभी तक कोई प्रक्रिया हमारे सामने नहीं आया कि क्या हो रहा है उसमें। क्या लग रहा है कि पुलिस लापरवाही कर रही है क्या? अब पुलिस की सुस्ती तो लग ही रहा है। अब 35 दिन बीत गया, अभी कोई समुचित कार्रवाई नहीं हुई तो हम क्या समझें। क्या करते हैं? हम चिकित्सा अधिकारी हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हैं। हमारा पोस्टिंग राज्य के आयुर्वेदिक चिकित्सालय पतरा में है। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीटा गोरखपुर।